गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात एक चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे संदीपान भुमरे यांचा चालक जावेद शेख रसूल त्याला तब्बल 150 कोटी रुपयाची जमीन गिफ्टमध्ये मिळाली आणि ती दिली हैदराबादच्या सालारजंग वंशजांकडून. आता ह्या सगळ्या गोष्टींची चर्चा सुरू असताना जावेद शेखची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू आहे. कारण ह्या सगळ्या प्रकरणात परभणीच्या एका वकिलांनी हे सगळं प्रकरण जे आहे तर राजकीय हस्तक्षेपानंतर आणि राजकीय दबावपोटी जावेदला मिळाली असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. आता यात आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आली आहे ती म्हणजे मीर महमूद अली खान ज्याने जावेद यांना ही सगळी जमीन दिली. मीर अली महमूद खान यांनी जी जागा दिली आहे हिबानामा करून मुळात ती जमीन त्याची नाहीच असा दावा करणारे व्यक्ती माझ्यासोबत आहे. सर आपका नाम बताइए. हारून अंसारी. मुझे ये बताइए कि पहले आपका इस जमीन से क्या संबंध है और आप इसमें कैसे आए. मेरे जमीन से संबंध ये है कि इस प्रॉपर्टी के जो लीगल ऑनर है और जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जिनको डिग्री बना के दिया है तुर्रा बिहार जंग फैमिली, उनके आज जो फैमिली में लीड करने वाले बंदे हैं और आज अभी रनिंग में जो है तो सालार जंग म्यूजियम जो कि हैदराबाद में है उसके फैमिली तुर्रा सालार जंग फैमिली की तरफ से रनिंग बोर्ड मेंबर भी हैं. मैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. एहतराम अली खान साहब. ये एहतराम अली खान जो है तो सालार जंग के वंशज है ऐसा आपका कहना है. जी, ये मेरा कहना नहीं है, ये कोर्ट का भी कहना है और उनका सक्सेशन सर्टिफिकेट भी ये बताएगा कि वो सालार जंग के वंशज है. अच्छा. और इनको औरंगाबाद में या छत्रपति संभाजीनगर में इनकी जमीन है. बहुत सारी जमीनें हैं. अच्छा. अब ये जमीन से जो आपकी ये एहतराम अली खान है इनका और ये जो वाद चल रहा है जावेद खान की जमीन का क्या संबंध है. इसमें देखिए संबंध ये है, आपने बहुत अच्छा सवाल किए सर. ये जो बागशेर जंग का जो पट्टा है जहां पर ये जमीन का अभी वाद उठा है, ये 269 एकड़ जमीन है जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नजफ अली खान साहब की रिपोर्ट के हिसाब से जो है तो ब्लॉक वाइज डिवाइड कर दी, लेकिन ऑन नक्शा, ये नक्शे के ऊपर है. जमीन पर अभी इसकी ना गिनती हुई है, ना मेजरमेंट हुई है, ना इसके पॉइंट फिक्स हुए. मेरा सवाल ये है कि 269 एकड़ में एक जो खाली जमीन पड़ी हुई थी, आप ये कैसा दावा कर सकते हो कि ये जमीन आपके शहर में आ रही है, दो आना ग्रुप में आ रही है. और जैसा भी आपने इंट्रोडक्शन में सर पहले कहा कि मीर महमूद अली खान साहब जो सालार जंग के वंशज है, ये जो है तो मैं बताना चाहूंगा कि मीर महमूद अली खान साहब सालार जंग के वंशज नहीं है. इनके ग्रैंडफादर सालार जंग के पास कुक थे, खाना बनाया करते थे, बावर्ची थे. ये उनकी फैमिली से आ रहे. सालार जंग की तरफ से इनको भी 2 आने का जो शेयर मिला है, वो शेयर को लेके ये दावा कर रहे हैं कि ये जमीन हमारे शहर में. बिना जमीन की 269 एकड़ जमीन में करोड़ तक जाती है स्क्वायर फीट की जमीन. आप कैसा बता सकते हो कि 3 एकड़ जमीन ये आपकी है. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो नक्शा है, ब्लॉक का नक्शा, उस हिसाब से ये जमीन ब्लॉक नंबर 16 में आ रही है जो तुर्रा बिहार जंग फैमिली और प्लेंटिव ग्रुप को जो है तो अलॉट हुई हुई है. मतलब आपका कहना है कि जो ये मीर महमूद अली खान जो अपनी जमीन बता रहे हैं, जो हिबानामा करके दी है, ये उनकी नहीं बल्कि एहतराम अली खान की है ऐसा आपका कहना है. हाँ जी बिल्कुल. एहतराम अली खान साहब का जो शेयर आ रहा है ये जमीन उसमें है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नक्शे के एतबार से. नजफ अली खान साहब ने जो नक्शा बनाए है उसके हिसाब से जब तक जमीन की गिनती नहीं होती और मेजरमेंट नहीं होता, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि ये जमीन मेरे शहर में है. ये नक्शा किसके ऑर्डर से बना था. ये नजफ अली खान साहब एक आईएएस अधिकारी थे, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, जिनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है तो नॉमिनेट किया था कि आप जो है तो सालार जंग की जितनी प्रॉपर्टी औरंगाबाद में, उसकी रिपोर्ट तैयार करके आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में दी है. उस वक्त महाराष्ट्र को ज्यूडिशरी नहीं थी और महाराष्ट्र बना भी नहीं था. इसकी ज्यूडिशरी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को आती थी. इसलिए यहाँ की प्रॉपर्टी का जितना जो भी है केस चला, ये जो कॉम्प्रोमाइज कम सेटलमेंट जो भी हुआ, CS13 बना, वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में बना है. तो ये जब नकाशा बना लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं हुई. जी बिल्कुल, इसकी गिनती आज तक नहीं हुई. मेरा सवाल ये है कि 269 एकड़ की जब अभी तक गिनती नहीं हुई है, आप ये दावा कैसा कर सकते हो. मेरी नजरों में वो जमीन खाली पड़ी हुई थी, वैकेंट थी, जिसको अपनी जमीन बता के गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिकॉर्ड बचाने के लिए जो तो किसी को बख्शिश पत्र करके दे दिया गया. बख्शिश पत्र और हिबानामा इस्लामी शरीयत के हिसाब से जब तक आपका ब्लड रिलेशन नहीं, आप किसी को हिबानामा नहीं करके दे सकते, वो भी इनवैलिड है पेपर. मेरा सवाल ये है कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी मालूम है कि हिबानामा बिना ब्लड रिलेशन के नहीं होता, वो फिर कैसा खींच देते हैं इसमें. अच्छा, अब मेरा ये कहना है आपसे कि अब ये सब अगर आपका दावा है कि आपकी जमीन पे आपकी जमीन इन्होंने बेच दी है, जावेद को बेच दी मतलब ईमानामा करके दिया है, तो अब इसके खिलाफ आप कोर्ट में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, क्या आपकी कुछ करने वाले. जी, इसमें सबसे पहले तो अभी जो आर्थिक गुना शाखे में जो चौकसी चल रही है, हम वहां भी जा रहे हैं कि इसमें जो आज
प्रॉपर्टी के जो लीगल हेयर हैं, जो सालार जंग के वंशज हैं, जो मेन ओनर है, आपको उनका भी स्टेटमेंट लेना चाहिए, आपको उसका भी बयान लेना चाहिए, ताकि बहुत सारी हकीकत जो है तो आपको मालूम पड़े। रहा अभी जैसा आपने बोला कोर्ट जाएंगे, भाई हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमको भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है, न्याय प्रणाली पे हमको पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं जो है तो वो हमको जो है तो वेलकम करेगा, हमको जो है तो इम्प्लीड होने के लिए जो है तो वो पूरा मौका देगा, और कोर्ट के जरिए से जब तक उस ब्लॉक की गिनती नहीं हो जाती, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर स्टे भी लेंगे। मतलब 269 एकड़ जी। नक्कीच ही सगळी जे आपण गेल्या 4-5 दिवसांपासून हे सगळं बघतोय त्यात हा नवीन खुलासा आहे. तब्बल 269 एकर जमीन छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सालार जंग वंशजांची होती, वेगवेगळे लोक होते. ह्या सगळ्या प्रकरणात जेव्हा हे सगळं प्रकरण आंध्र प्रदेश कोर्टात गेलं त्यावेळेस कोर्टाने यात काही ब्लॉक बनवले, जमिनीचे वाटे केले, त्याचा एक नकाशा तयार केला. मात्र प्रत्यक्षात कोणता वाटा कुणाच्या हिस्स्याला जाणार याचा कोणताही खुलासा झालेला नाहीये, याची कोणतीही शासकीय मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे कोणत्या वंशजाची कोणती जागा आहे हे अजून सिद्ध झालं नाही. असं असताना हे जे व्यक्ती आहे मीर महमूद अली खान ज्यांनी हिबानामा जावेद शेखला करून दिलाय, त्यांचा 3 एकरचा दावा कसा खरा समजायचा असा यांचा प्रश्न आहे. कारण जमिनीची जर मोजणीच झालेली नाही, कोणत्या वंशजाला कोणती जमीन दिली याचा अजून काही खुलासा झाला नाही. असं असताना ही जमीन त्यांची कशी असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. आणि मुळात ही जमीन आमची आहे असा देखील त्यांचा दावा आहे. आणि आता ह्या सगळ्या प्रकरणात ते आर्थिक गुन्हे शाखेकडे जाणार आहे आणि न्यायालयात जे आहे तर या सगळ्या व्यवहारावर स्टे आणण्याची मागणी देखील करणार असल्याचा त्यांचा दावा आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट कपिल जाधवसह मोहसिन शेख, NDTV, छत्रपती संभाजीनगर.